जी, आखिरकार हम डॉक्टर रूफस की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो काशी साहब, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? डॉक्टर साहब, आज हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आपसे खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे कलाम की बात में गुफ्तगू करी। वेलकम वेलकम काशी साहब, वेलकम। आइए अंदर आइए। हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप इसी तरह उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बढ़ते रहे। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज किसी नई जगह पर, किसी नए खुदा के खादिम के साथ, किसी नए खुदा के बेटे बेटी के साथ प्रोग्राम के कलाम की बात को हम शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और हम उनके पास आते हैं और उनकी जिंदगी के बहुत सारे और तजुर्बात को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज जिस खुदा के बंदा के घर पर हम मौजूद हैं, खुदा का बंदा किसी भी तारुफ का मुताज नहीं, डॉक्टर रूफस जॉन के घर पर हम मौजूद हैं उनकी फैमिली के साथ। तो आए उनके साथ बात करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो डॉक्टर साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। आप कैसा फील कर रहे हैं कि प्रोग्राम कलाम की बात की टीम जो है वो आपकी रिहाइशगाह पर मौजूद है कैमरे के साथ? आपको कैसा लग रहा है? जी, वेलकम पाजी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने ये हमें मौका दिया कि हम कलाम की बातें सीखें और हालेलुया। सुने। और ये खुदावंद का फजल है कि हम कलाम की बातें सीख रहे हैं आपसे। और आप अक्सर हमारे ऐसे ही विज़िट करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसे हमारे घर पर आते रहें ताकि मैं और हमारी फैमिली कलाम की बातें सीखे। हालेलुया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं और हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी बताएं, पेशे के लिहाज से आपका ताल्लुक जो है वो मेडिकल लाइन से है। तो किसी हादसाती तौर पर आप मेडिकल लाइन में आए या कोई और इसका रिकॉर्ड है या मतलब कोई और बात है? जरूर हमारे देखने वालों को बताएं। जी, अ, इसका मैं यही कहूँगा कि ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे वाले साहब भी मेडिकल से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने तकरीबन 25 साल सर्विस की, उसके बाद रिटायर हुए। तो वो सबसे पहले कोहाट में हॉस्पिटल में काम करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद जब हम कराची शिफ्ट हुए, तो आते ही उन्होंने यहाँ पर क्लिनिक शुरू कर दिए। तो मैं क्योंकि उस वक़्त बहुत छोटा था, तकरीबन 5 या 6 साल मेरी एज थी। तो वाले साहब क्योंकि मेरे अभी उन्होंने वहाँ से उनको जब रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने क्लिनिक खोली। तो फिर मैं उनके साथ क्लिनिक में बैठना शुरू हो गया और साथ मेरी स्टडी भी जारी थी। तो फिर मैंने इंटर किया और इंटर के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और होम्योपैथी का कोर्स किया मैंने 4 साल का। और तकरीबन अब 25-30 साल हो गए हैं मुझे अपनी प्रैक्टिस करते हुए क्लिनिक पर। बड़ी बात है डॉक्टर साहब। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके दूसरे भी बहन भाई जो हैं वो, उनका भी ताल्लुक जो है वो मेडिकल लाइन से ही है। और हमारे साथ जो है हमारी बहन भी बैठी हैं। तो मैं इनसे भी मतलब ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा। और बहन का भी ताल्लुक जो है वो मेडिकल लाइन से है। तो बाजी, ज़रूर एक माँ होने के नाते से और एक फैमिली को जो है वो आप होल्ड करती हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं। तो ज़रूर मुझे ये बताएं कि एक माँ होने के नाते से आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और एक घर को लेकर चलना, ज़रूर हमारे देखने वालों को ये तजुर्बात से बताएं। थैंक यू फादर साहब। मेरा नाम शकीला है और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, उसके बाद ड्यूटी पे जाना, फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस अटेंड करती हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं पोस्ट आर की ट्रेनिंग कर रही हूँ, फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए क्लासेस अटेंड करने के लिए चली जाती हूँ। वहाँ से आके फिर मैं अपने घर में खाना बनाना और सारे घर को मैनेज करना और अपने बच्चों को की सारी ज़रूरियात को पूरा करना जो है वो, ये मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। और मैं हादसाती तौर पे ही जो है वो नर्सिंग ट्रेनिंग में आई। मेरी मदर और मेरे फादर जो हैं वो टीचर थे और वो रिटायर हो चुके हैं दोनों। और मेरी जो यंगेस्ट सिस्टर दोनों जो हैं वो दोनों स्टाफ नर्सेस थे। तो उन लोगों को देख के मेरे अंदर ये जज़्बा पैदा हुआ कि मैं भी, अब वो अब जब घर में आती थी तो अम्मी अब्बा की बहुत केयर करती थी। तो मुझे भी ये
उनसे उनको देख के ये चीज़ मेरे अंदर जज़्बा पैदा हुआ कि मैं भी अपने पेरेंट्स को देखूँ, मैं भी जो है बीमारों को देखूँ और इस तरह जो है मैं अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग में आई और इस तरह मैंने ट्रेनिंग हासिल की। तो आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे घरों में मेरा आना-जाना है। मैं बहुत सारे अपने बहन-भाइयों को, मसीह कौम के ऐसे लोग जो हैं, जो आज भी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत सारी परेशानियों का शिकार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कोई उनको कोई कोई राय आप अपने देना चाहें कि मतलब किस तरह से अपने घर को जो है हैंडल करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से तरक्की करनी है? जैसे कि आपने मुझे बताया आपका शेड्यूल जो है वो बहुत मैंने टाइट मेरी नज़र में बहुत टाइट टफ है टाइम है। कि आपने अपने घर को भी देखना है, जी। आपने ड्यूटी भी करनी है, फिर आप स्पेशलाइज़ भी कर रही हैं। तो इन सारी बातों को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? और हमारे देखने वालों को ये बताएँ कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी अज़ीज़ बहनों और भाइयों ये लिखा है कि मेहनती का हाथ जो है वो फरबा होगा। अगर आप मेहनत करके जो लोग मेहनत नहीं कर रहे या किसी भी एक चीज़ का बहाना बनाकर बैठे रहते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम ज़ोर मारें तो हम तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसे देखने वालों को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आपको हर हाल में अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है स्ट्रगल करनी चाहिए अपनी फैमिली को तरक्की की तरफ बढ़ाने के लिए और बच्चों को स्पेशल तालीम देने के लिए अच्छी अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन आपके बच्चे पाएँ, तो इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी और आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है दोनों मियाँ-बीवी को मिलके, दोनों पेरेंट्स को मिलके स्ट्रगल करनी पड़ेगी ताकि जो है आप अच्छी तालीम दे सकें, अच्छा घर प्रोवाइड कर सकें, अच्छी ज़रूरती ज़िंदगी को हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इज़्ज़त, दौलत इमसाल की किताब में शोहरत जो है वो खुदा की फ़ुरुतनी का अजर है। तो और बाइबल ये कहती है कि मैं तुझे बढ़ाते-बढ़ाते आसमान के तारों की मानद कर दूँगा। ये खुदा ने पैदाइश की किताब के 22वें बाब में इब्राहिम से कहा, इसलिए कि तूने मेरी बात मानी। तो मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके किस तरह से इबादत का शेड्यूल है? जैसे कि संडे को चर्च लगता है, फैमिली घर में बैठ के दुआ करती है, कुछ इस तरह क्योंकि बरकत खुदा के बगैर नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक किसी को आसमान से ना दिया जाए, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं पा सकता। यकीनन जब आप मेहनत करते हैं, तो फिर खुदा आपको बढ़ाता है, खुदा आपको ब्लेस करता है, खुदा आपके लिए राहों को जो क्या करता है, वो तैयार करता है। तो ज़रूर बताइएगा। अ, हमारा इबादत का ये शेड्यूल है कि संडे को तो हम लाज़मी सब चर्च जाते हैं और 74 गार्डन में हमारा मेंबरशिप है और वहीं पे हम जाते हैं सब सही। चर्च। लेकिन हमारा ये है कि क्योंकि हमारा फैमिली हिस्ट्री देखी जाए तो फैमिली में ज़्यादातर हमारे पास्टर हैं। मेरे कज़न्स भी पास्टर थे, मेरे मामू पास्टर हैं, पास्टर मुंतज़र गिल आप जानते होंगे, जी, जी। वो सीनियर पास्टर हैं। और इस तरह मेरे चचाज़ाद भाई थे, बल्कि हैं यूसीएस डगलस, उनका भाई हारून डगलस, फिर मेरे चचा थे डगलस फैमिली जो कि पास्टर के नाम से पूरे इलाके में उनको जाना पहचाना जाता है। तो इस तरह हमारे घर में पास्टरों का आना-जाना रहता है। तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि तकरीबन तमाम पास्टर किसी भी कलीसिया से किसी भी डोमिनेशन से उनका ताल्लुक हो, वो यहाँ पर आते हैं और हम उनसे फैज़-ए-आब होते हैं। हालेलुया। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 73 में लिखा है कि मेरे लिए ये भला है कि मैं खुदा की नज़दीकी को हासिल करूं। जो कौमें, जो कबीले, जो जिंदगियां, जो घराने, जो शख्सियत खुदा की कुर्बत को हासिल करती हैं, खुदा की नज़दीकी को हासिल करती हैं, खुदा उन्हें यकीनन बुरूमंद करता है। हमारे साथ बेटी जोआना जो है वो तशरीफ़ फरमा है, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटे कैसे आप फील कर रहे हैं कि आज जो है वो कैमरे के साथ प्रोग्राम कलाम की बात की टीम जो है वो आपके घर में मौजूद है, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। आपका आना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी आप आते हैं यहाँ पर। काफ़ी कुछ नया सिखाते हैं और मोटिवेशन देके जाते हैं ताकि हम आगे दुआ करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग इधर-उधर भटक जाते हैं सारे। तो वापस से मोटिवेशन आती है कि दोबारा दुआ शुरू करें या दोबारा हम लोग अपने रास्ते पे चलें। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें खुदा के साथ चलना जो है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, फिर से मैं मिसाल की किताब को कोट करूँगा कि सलामती की राहें जो हैं वो खुदावंद की हैं, उसके रास्ते खुशगवार रास्ते हैं, उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और जो उसे थामे रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। ये नहायत ज़रूरी है कि हम खुदा के बनाए हुए रास्तों पर, राहों पर चलें ताकि खुदा का करम, खुदा का रहम जो है
वो कौमों पर, जिंदगियों पर, घरानों पर जो है वो जारी रहे। ज़रूर अपने बारे में बताएं कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़रूर हमारे देखने वालों को बताएं कि आप किस तरह से कर रहे हैं सब कुछ। सबसे पहले तो मेरा नाम जोएना है और मैं मतलब कि सुबह के वक्त सैफ़ी जाती हूँ, जो कि मेरा बीएसएन प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रही हूँ अपना, और मैं डाउ यूनिवर्सिटी में होती हूँ, मतलब वहाँ उससे मेरी एफ़िलिएशन है। और मैं सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी को देखती हूँ, उसके बाद मैं शाम के वक्त अपने आईबेक्स जाती हूँ, अपना जॉब कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद मैं वापस घर आती हूँ और खुदा को मैं ऐसे टाइम देती हूँ कि मैं जब सैफ़ी जाती हूँ तो वहाँ पर हमारे पास जो टाइम होता है, वहाँ पर मैं बाइबल रीड करती हूँ अपने मोबाइल से। तो इस तरीके से मैं खुदा को भी थोड़ा बहुत टाइम दे देती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमें टाइम भी देना चाहिए खुदा को भी, तो अब मैं उस चीज़ को भी प्रैक्टिस में लाना चाह रही हूँ। तो आप अपनी हम एज बेटियों को, बहनों को, अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक नौजवान बेटी को किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो ये है कि यही हमारी उम्र है जिसमें हमने मेहनत करनी है और हमने अपने आप को ग्रो करना है। अगर इस उम्र में हम लोग नहीं करेंगे तो आगे जाके भी हम लोग नहीं कर पाएँगे। अभी से बहाने करेंगे, मुझे नींद आ रही है, हमने सोना है, ज़ाहिर है मुझे भी नींद आती है, बहुत नींद आती है, तबीयत ख़राब होती है, बट स्टिल हमें कंटिन्यू करना है काम, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल भी नहीं करेंगे। आज हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो कल भी नहीं होगी। तो अभी से अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे तो आगे जाके हम और स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छा फ्यूचर डेवलप कर पाएँगे, और अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी हम लोग मोटिवेट कर पाएँगे कि तुम भी करो। पढ़ाई और जॉब साथ-साथ करना, इट्स टफ, लेकिन करने वाला कर जाता है, जिसको करना होता है वो कर जाता है। बिल्कुल, जब आपकी एज के बच्चे जो हैं, वो इस वक़्त ब्रांड के ऊपर जो है उनका बड़ा जी, जो है वो होता है कि मेरे पास ब्रांड चीज़ें हो, जी। ब्रांड मोबाइल हो, ब्रांड गाड़ी हो, तो कुछ आपका भी इस तरह की कुछ है क्या? मेरा भी होता है, और ज़ाहिर है जब पैसे होते हैं तो आप वो काम करते हो, लेकिन जब पैसे नहीं है, ख्वाहिशें हैं, तो ख्वाहिशें होकर करने के लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, जो काम करना है मेहनत करनी है, खुदा का नाम लें और काम करें आगे। हालेलुया! ठीक है? ये सबसे नहायत अच्छा ये है। खूबसूरत बात इस मेरी बेटी ने कही है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप कलाम को समझने वाले हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम भी कलाम की बात है। आपको याद है कि याकूब जो है, वो पूरी रात फ़रिश्ते के साथ सिर्फ़ इस बात पर लड़ता रहा कि मुझे बरकत दे। अगर आप अपनी बरकत पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनक्रीज़ होने के लिए, ज़ोरावर होने के लिए, बुरुमंद होने के लिए अगर लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जागते हैं, स्टडी करते हैं, तो बरकत आपका इंतज़ार करती है। और अगर आप वक्त ज़ाया करते हैं तो फिर आप उन ज़रूरतों से, उन ख्वाहिशात से पीछे रह जाते हैं। तो अपनी बरकत के लिए, जैसे कि बेटी ने बता रही, बेटी कह रही है कि मैं ड्यूटी भी कर रही हूँ, मैं बीएसएन भी कर रही हूँ और मैं सारे घर को भी देख रही हूँ। तो इसका मतलब है कि इस सारे वक्त के अंदर 12 घंटे के अंदर इस सारे काम को करना जो कि मुश्किल है, लेकिन जोर मार कर इंसान करता है। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे थैंक यू साथ सो मच। नौजवान बेटा जो है वो मिशी भी मौजूद है। तो मिशी, आप बताएंगे कि आपकी स्टडी जो है वो किस तरह से चल रही है और किस तरह से आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबको सलाम और पादरी साहब आपको भी सलाम। तो मेरा नाम इशाइल है और मैं सीए कर रहा हूँ अभी, और उसके साथ-साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ। इनके साथ ही होता हूँ मैं ऑफ़िस में, और बस यही है ज़िंदगी। सुबह उठता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा-सा इधर-उधर आगे-पीछे फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, फिर जॉब के लिए निकल जाता हूँ, रात को वापस आता हूँ। मेरी एक रूटीन है कि मैं रात को वापस आके फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद थोड़ी-सी दुआ करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। बस यही है। अच्छा, मिशाइल, आपकी एज के जो नौजवान बेटे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जबकि ये उम्र ऐसी है नौजवानी की आलम में, जबकि दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारे अजीब-अजीब भी ख़्यालात होते हैं। तो आप सारा दिन स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो है वो मैं समझता हूँ एक बड़ा जो है जी, मुश्किल सब्जेक्ट है और बिल्कुल। इसके ऊपर अबूर हासिल करना, हुँ। तो ये बड़ा ज़हन का काम है। आप क्या कभी बोर हो जाते हैं स्टडी से? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ में आप कभी बोर नहीं हो सकते। अगर आपको, जैसे मेरे माँ-बाप पहले चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, जैसे इन्होंने बताया कि वो फैमिली एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, और उसके हिसाब से मतलब मुझे भी एक डॉक्टर उसमें बनना चाहिए था। ये लोग शुरू से चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरा एडमिशन भी हो गया था। मैंने बोला नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। अगर मैं उसमें चले जाता, मैं मेडिकल फील्ड में चले जाता, तो फिर ऐसा हो सकता था कि शायद मैं बोर हो जाता और फिर मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैं अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में, मुझे शुरू से बिज़नेस का शौक था, शुरू से अकाउंट्स का शौक था, तो मैं उसमें ही गया और मैं तो बोर नहीं होता। हालाँकि वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लाइफ़ है, और पढ़ाई में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं।
तो उसमें मतलब इतना नहीं होता, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो जो जो हादसाती तौर पे जैसे आप बोलते हैं कि वो ऐसे ही आ जाते हैं सीए के अंदर, कि वो देखते हैं पैसा है, ये है, वो है, वो आ जाते हैं। लेकिन उनका फिर यही हाल होता है कि वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, 2.5-3 साल लगा के छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ज़रूर आएँ। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, भले वो सीए है, कोई दूसरी डिग्री है, कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन है, आप वो करें, ठीक है? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, आप कभी बोर नहीं होंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात जाग रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप जी, दिन-रात जागते हैं, स्टडी जी। करते हैं। अभी भी मैं बस और उठ वो हमारे जो टीचर थे, उस्ताद थे, वो भी ये कहते थे कि अगर आज आप जाग लोगे, तो आगे चल के फिर आप मीठी नींद सोओगे। ऐसे तो ही हो। आप अपने हम उम्र बच्चों को, जैसे कि मैंने बेटी से भी कहा था, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? हम उम्र लोगों को मैं यही मैसेज दूँगा कि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं ख़ासकर, वो नशे तमाशों में लग जाते हैं और फिर वो मतलब इधर-उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर वो पढ़ाई से दूर होते जाते हैं और जो फैमिली से दूर होते जाते हैं। तो ये सब मत करें, आप अपनी उस चीज़ पे फ़ोकस करें जो चीज़ आपको तरक्की देगी, जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद नहीं करें। कभी बहुत सारा दफ़ा ऐसा भी होता है कि लड़की के पीछे लोग जो है वो अपना फ्यूचर सारा ख़राब कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों का अपना टाइम होता है। आप हर चीज़ को अपने टाइम के हिसाब से लेके चलें तो खुदा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आमीन, बस यही आमीन, बरकत आमीन, है। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया मिशाइल, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जोएना, खुदा आपको बरकत दे। बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और प्रोग्राम कलाम की बात के साथ जो है वो आपने जो है हमारे साथ गुफ्तगू की। तो मैं ये दुआ करता हूँ आप सबके लिए, एक लम्हा के लिए, कि हम दुआ करते हैं कि खुदा का करम आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। खुदावंद बैरो-बर के मालिक, खालिक, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। मैं डॉक्टर रूफस के घराने के लिए, अपनी बहन के लिए, इन बच्चों के लिए, इस सारे ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा करम, तेरा रहम इस सारे ख़ानदान पर हमेशा जारी रहे। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, किसी भी शहर से आप हमें देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी बरकत चाहता हूँ। खुदा का फ़ज़ल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें अपने कमेंट्स करते हैं। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा का फ़ज़ल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और देखते रहें प्रोग्राम कलाम की बात।